खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रोफेशनल मीट का हुआ आयोजन। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में उत्सव मनाकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी के मुख्य अतिथि में प्रोफेशनल मीट का आयोजन जिला कार्यालय पर आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 2014 में पद संभालने के बाद से नए भारत का निर्माण हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्णतः देश विकसित होगा और वर्ष 2047 तक हम सिरमौर होंगे। समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में भाजपा संगठन द्वारा जिला मुख्यालय खंडवा में भी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी के मुख्य आतिथ्य में प्रोफेशनल मीट आयोजित हुई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ पार्टी के वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी ने कहा कि जिस प्रकार राम राज्य में चारों ओर खुशहाली छाई रहती थी, उसी के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजा की भूमिका में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में आज भारत की पहचान बनी है और विश्व सम्मान की दृष्टि से भारत को देख रहा है। अब हम सभी से भारत माता की जय सुनने के लिए बेताब है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहे हैं। उन्होंने कई कड़े फैसले लिए और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए जो पहले कभी नहीं हुए। जो काम अर्थव्यवस्था के डॉक्टर नहीं कर सके वे काम मोदी जी ने कर दिखाया। आज आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक सहित हर क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पिछले 11 वर्षों में एक स्वर्णिम युग के रूप में दर्ज हो चुकी है। ये वह कालखंड है जब देश ने युग पुरुष मोदी जी के कुशल, दूरदर्शी और जन समर्पित नेतृत्व में विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखी है। इस अवसर पर दूसरे वक्ता के रूप त्रिलोक पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। सरकार की नीतियां आज 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को न सिर्फ आसान बना रही हैं, बल्कि उन्हें नए अवसर, नई उम्मीदें और नया आत्मविश्वास भी दे रही हैं। भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये देश अब चुनौतियों से पीछे नहीं हटता, बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। तीसरे वक्त के रूप में संबोधित करते हुए पार्टी के महामंत्री राजेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ी है। ये सफलतम 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। इसका परिणाम है कि भारत ने जन कल्याण और विकास की दृष्टि से कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी, स्व सहायता समूह जैसे कई कल्याणकारी कदम करोड़ों हितग्राहियों के जीवन बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के लिए अपने समर्पण से हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया है और जन जन में आत्मविश्वास का संचार किया है। बीते 11 वर्षों में सरकार के कामों को समर्थन देने के साथ ही संपूर्ण देश मोदी जी के साथ विकसित भारत निर्माण के पथ पर चल पड़ा है। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने स्वागत भाषण देते हुए प्रधानमंत्री के 11 वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रोफेशनल मीट को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तिनवे, नारायण पटेल, छाया मोरे ने भी संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में अनेक साहसिक निर्णय लिए। 2014 के पहले की सरकारें भ्रष्टाचार में आतंक डूबी थी और देश की जनता में नकारात्मकता, निराशा और अविश्वास का माहौल था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मकता, पारदर्शिता और परिणाम का समावेश हुआ। देश आशावाद से भर गया, लोगों में भरोसा जगा कि मोदी है तो मुमकिन है।
ये केवल नारा नहीं बल्कि जनमानस की धारणा बन गई है। राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी पूरे देश में जीएसटी लागू किया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक विरोधी कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को परेशानियों से मुक्ति दिलाई। न्यायालय की महत्ता को स्थापित करते हुए उन्होंने सदियों पुराने राम मंदिर विवाद का पटाक्षेप किया और अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर उसका लोकार्पण भी किया। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मीट में मुख्य वक्ता पंकज जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष, दूसरे वक्ता त्रिलोक पटेल, तीसरे वक्ता राजेश तिवारी के साथ ही राजेश डोंगरे, सुभाष कोठारी, हरीश कोटवाले, सेवादास पटेल, अरुण सिंह, मुकेश तन्वे, अमर यादव, दिनेश पालीवाल, देवेंद्र वर्मा, आशीष चिटकेले, सुनील जैन, नंदन करोड़ी, यशदीप चोरे, नारायण बाहेती, उत्तम चंद राठौर, राजीव शर्मा, पुरुषोत्तम पटेल, सतीश कोटवाले, आरसी सोनी, मंगेश तोमर, भरत पटेल, श्रृंगी उपाध्याय के साथ पार्टी के कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आशीष चटकेले किया एवं आभार नंदन करोड़ी ने माना। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। आज ये प्रेस वार्ता मोदी जी के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हमारे केंद्र में है, हमारी योजनाओं के केंद्र में है और इसलिए गरीबों के कार्य उनको करते हुए देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। और ये 11 साल का अमृत काल यह लेकर के, इन उपलब्धियों को लेकर के हम आज लोगों के बीच आए हैं। इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार वार्ताएं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब जगह हो रही हैं। हम आपके माध्यम से जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी सरकार किस प्रकार संकल्पबद्ध है विकास के लिए, किस प्रकार संकल्पबद्ध है नारी शक्ति के उत्थान के लिए, किस प्रकार संकल्पबद्ध है देश के विकास, चाहे युवाओं के विकास के लिए, चाहे सुरक्षा के लिए। इसलिए यही पत्रकार वार्ताएं आपके माध्यम से हमने की। पंकज जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा।